Hello friends, in this video we will discuss Nernst heat theorem and then third law of thermodynamics. Nernst heat theorem says that the change of entropy during a process is zero at 0 Kelvin temperature. Delta S is equal to 0 limit T approaches 0. मतलब क्या है, किसी भी प्रोसेस के दौरान जैसे हम कहते हैं ये प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज 0 at 0 Kelvin temperature, right? This is the Nernst heat theorem, please. Nernst heat theorem. So let's discuss the Nernst heat theorem in detail. We know that delta G is equal to delta H plus T curly delta G over curly T P. This is the second law of thermodynamics in the mathematical form, and in this equation we relates the free energy change during a reaction with the enthalpy change. And here what is this? This is the rate of change of free energy with temperature. मतलब किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करने से उसके दौरान जो फ्री एनर्जी में चेंज आता है इसकी वैल्यू बदलती रहती है, डेल्टा जी की वैल्यू बदलती रहती है. एज वी चेंज टेम्परेचर ड्यूरिंग ए प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी चेंजेस. हीट free energy change during the reaction changes with change of temperature. And if we decrease temperature, okay please, if we move toward temperature, the value of delta G decreases continuously. This was told by Richard. Richard ने क्या है, बहुत सी redox reactions के बारे में क्या स्टडी किया कि इनके दौरान जो फ्री एनर्जी चेंज होता है रिएक्शंस के दौरान, जो सेल रिएक्शंस है, तो लगातार उसने क्या किया, टेम्परेचर नीचे किया तो उसने क्या डेल्टा जी की वैल्यू लगातार घटती है, ये उसने बताया. एंड अल्टीमेटली दिस Nernst used the data given by this Richard and plot a graph between temperature and change in delta G during a reaction, during a cell reaction, as well as change in delta H. The delta G means free energy, delta H means enthalpy change during a cell reaction, right? The temperature G यहाँ पर क्या है, T यहाँ पर 0 है, ठीक है. तो क्या करेंगे, तो इस ग्राफ से क्लियर है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे के नजदीक आते हैं. और हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉनिक सेल है उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें क्या है, डेल्टा जी और डेल्टा एच ये दोनों बराबर होते हैं प्लीज at room temperature. In many cell reactions these two entities are equal. Entities are equal from this equation also. So when T is 0, what is this? When T is 0, यहाँ से देखिए प्लीज, when T is 0, delta G is equal to delta H. कौन बता रहा है ये? This is the second law, or this is the Gibbs-Helmholtz equation. इसके अनुसार भी जब T की वैल्यू आपकी 0 होती है तो ये फैक्टर यहाँ से 0 हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बन जाता है ये, राइट. देखो प्लीज यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्लीज कि as T approaches 0, this factor approaches 0. This is very very important please. देखो प्लीज इसमें क्या चीज है ये, let's see this. So as T approaches 0, that's this curly delta G over curly T limit, that is T approaches 0 and this factor approaches 0. मतलब क्या कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जाकर या उसके आसपास यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो रिएक्शन के दौरान डेल्टा जी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है. डेल्टा जी में जो चेंज है वो 0 हो जाता है. चेंज इन 0 विद स्लाइड चेंज ऑफ टेम्परेचर नियर द 0 केल्विन टेम्परेचर इज 0. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज को हम यहाँ पर देखिए, ये चीज हमारे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है. लेट्स यूज दिस थिंग. ये जो हमारे पास चीज है ऊपर जो हमने दिया है, ये क्या है, एक ये प्रैक्टिकल फैक्ट हमारे पास है प्लीज. इस ग्राफ से बदल रहा है, क्या बदल रहा है ग्राफ से प्लीज. सो एज T decreases
delta H and delta G approaches each other asymptotically, मतलब क्या धीरे धीरे ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, यहाँ पर आकर क्या दोनों बराबर हो जाते हैं। और 0 डिग्री केल्विन के आसपास किसी भी रिएक्शन में अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेल्टा H में जो बदलाव है वो भी 0 आएगा, डेल्टा G में बदलाव वो भी 0 आता है। तो वी आर सेइंग दैट बट हमें ये पता है थर्मोडायनामिकली क्या, दिस कर्ली हमारे पास क्या है, कर्ली G और कर्ली T एट कांस्टेंट P डेल्टा G is equal to minus delta S. It is a very important thermodynamic relationship. ये एक बहुत ही important thermodynamic relationship है। किसमें? Change in free energy and change in entropy during a process, during a reaction with change of temperature at constant pressure is given by this mathematical or this thermodynamic relationship which is highly important to us। अब यहाँ से देखिए ये देखिए ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, यहाँ से जब ये चीज 0 है तो ये भी 0 हो जाता है। सो बाय कंपेयरिंग दीज टू फैक्ट्स, ये हमारे पास क्या है, कहां से आ रहा है, ये नॉन-स्टेट थ्योरम से, ठीक है। तो जो नॉन-स्टेट हमारे पास जो ग्राफ है जो उसने क्या है, किसके डेटाबेस से ये ग्राफ ड्रा किया है, रिचर्ड के डेटा के आधार पर ये ग्राफ उसने यहाँ पर बनाया। सो डेल्टा S इज इक्वल टू 0 कब, when this limit में क्या हुआ, limiting value क्या when T approaches 0 and this fact is known as the non-state theorem कि किसी भी रिएक्शन के दौरान 0 केल्विन टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन की जो चेंज इन एंट्रोपी है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, चेंज इन एंट्रोपी विद चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0 and this is known as the non-state theorem which is very very important। Similarly what we can say that this curly delta H or curly T at constant pressure is equal to delta Cp। ये क्या है, किरचॉफ्स इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी ये चीज भी यहाँ पर प्लीज देखिए, ये चीज को भी इसको भी हम क्या से देख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर रखेंगे लिमिट, दिस लिमिट में क्या है, T approaches 0 so this factor also approaches 0। ये किसका फैक्ट है, ये किसने बताया हमें, ये हमारे पास क्या है, यहीं से आ रहा है, इससे ये हमारे पास क्या है, ये आपका नॉन्स ग्राफ हमारे पास है, ये जो ग्राफ है डेल्टा H और डेल्टा T में जैसे हमारे पास क्या है, T 0 की हो जाएगा, केल्विन टेम्परेचर है ये, तो इसमें जो बदलाव है डेल्टा S में वो भी 0 हो जाता है विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाता है, ये दैट दिस योर डेल्टा Cp इज इक्वल टू 0। तो जो हीट कैपेसिटी में बदलाव होगा किसी भी रिएक्शन के दौरान वो भी 0 हो जाता है नियर द 0 केल्विन टेम्परेचर। Then Max Planck used this non-state theorem in order to define the third law of thermodynamics। उसने क्या बोला है, देखिए प्लीज, change in entropy can be 0 only if entropy of substances is 0 at 0 Kelvin or near 0 at 0 Kelvin temperature, and it is a fact। So Max Planck defined third law, how the finite value of entropy of substances approaches 0 with decrease of temperature when temperature reaches to 0 degree Kelvin and it becomes actually 0 what entropy for perfect crystals। तो थर्ड लॉ क्या बोलता भाई, जो हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल्स है, ऐसे सॉलिड्स जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जिनमें डिसऑर्डर 0 है, और परफेक्ट क्रिस्टल्स, for perfect crystals this S is equal to 0 at 0 Kelvin temperature। This is very very important please। So this statement is known as the third law of thermodynamics। For a perfect crystal S is equal to 0, entropy is 0 at 0 Kelvin temperature। और इसको क्या थोड़ा ब्रॉडली, एट दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड्स। वैसे नहीं क्या है, हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है 0 डिग्री केल्विन पे क्या वो सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। सिर्फ हीलियम एक ऐसा हमारे पास गैस है जो वहां पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सो द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस हैज फाइनाइट वैल्यू, बट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर दिस वैल्यू डिक्रीजेस approaches 0 and for perfect crystals it becomes 0, what, the value of entropy
For a perfect crystal, it becomes zero, and this statement is known as the third law of thermodynamics, which is very, very important. Okay, please. Thanks. Namaskar.